ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एलयू के संयुक्त छात्र संगठन अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया के सामने एक सच्चाई बयां करना चाहते हैं। जी हाँ, वो सच्चाई जो पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और वो सच्चाई किसी और ने नहीं बल्कि एलयू के ही प्रोफेसर माद्री काकोटी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए पेश की थी। आखिरकार माद्री काकोटी ने क्या कहा और उसके बाद माद्री काकोटी पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों दर्ज हुआ? सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को जानना जरूरी है। इसके लिए उनका पुराना पोस्ट जरा गौर से देखिएगा, सुनिएगा और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहलगाम हमले पर हुई मोदी सरकार की चूक को उजागर करना माद्री काकोटी को क्यों महंगा पड़ गया। पहले ये पोस्ट देखिए जिसमें माद्री काकोटी ने सीधे तौर पर इस हमले के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। कश्मीर के पहलगाम में कल 27 लोग मर गए। 27 आप जैसे मुझ जैसे दिखने वाले आम हिंदुस्तानी। 27 भारतीय लोग मर गए और देश की मीडिया अब भी इस वक्त भी लाशों पर अपनी टीआरपी बटोरने में लगी हुई है। उन लोगों से एक वाजिब सवाल नहीं पूछा जो इसके जिम्मेदार हैं। इंटेलिजेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक हो गई और होम मिनिस्टर को पता तक नहीं था। सरकार इन सब चीजों की जिम्मेदार नहीं है तो फिर सरकार करती क्या है? मीडिया को छोड़ देते हैं पर सोशल मीडिया पर भौंकने वाले भाड़े के कुत्ते जो 2 रुपए पर कमेंट के हिसाब से अपनी नफरत की रोटी सेकते हैं, वो भी भारत पर हिंदुस्तानियों पर हुए इस अटैक को अपनी राजनीतिक गंदी नफरती राजनीति का एजेंडा बनाने पर जुट गए हैं। आपको भी ऐसा लग रहा है ना, तो मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँ, नफरत के बालू में जो ये शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन तक घुसेड़ के रखी है ना आपने, उसे बाहर निकालिए और सच्चाई को देखिए। दिस अटैक इज अ मैसिव लैप्स इन हिंदुस्तान का इंटरनल सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी जिसके जिम्मेदार भारत की सरकार है, अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर है। वो सरकार जो पिछले 10 साल से नॉट 10 साल, 12 साल, पिछले 12 साल से चिल्ला के कह रही है देश खतरे में है, देश खतरे में है, देश खतरे में। तो तुमने खतरे को बचाने से किया। प्रोफेसर के इसी बयान के वायरल होने के बाद प्रोफेसर माद्री के खिलाफ एफआईआर की गई। इसी को लेकर एलयू के संयुक्त छात्र संगठन ने प्रोफेसर के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। वीसी होश में आओ के नारे लगाए, वीसी कार्यालय का घेराव किया। दरअसल प्रोफेसर माद्री ने आतंकी हमले के बाद एक पोस्ट वायरल किया था। इस पोस्ट को लेकर पूरे देश में चर्चा हुई थी। पोस्ट के जरिए मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को प्रोफेसर माद्री ने घेरा था। इसके बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की गई, एफआईआर दर्ज की गई और एलयू प्रशासन ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। इधर एलयू प्रशासन ने प्रोफेसर माद्री काकोटी के खिलाफ एक्शन लिया तो उधर आईसा, एनएसयूआई और बीएएसएफ के छात्रों का संयुक्त संगठन प्रोफेसर माद्री काकोटी के समर्थन में उतर गया और एलयू प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन के माध्यम से खड़ा हुआ दिखाई दिया। छात्र छात्राओं का कहना था कि प्रोफेसर पर हुई एफआईआर रद्द की जाए। एलयू के स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि प्रोफेसर माद्री पर एफआईआर दर्ज करना अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने के बराबर है। सवाल उठाए थे कि देश की सुरक्षाओं की, देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है और अगर वो उस जिम्मेदारी से मुकर रहे हैं तो ये बहुत ही एक लानत की बात है। अभी तक इस प्रश्न में उठाया गया कि अगर वो आतंकवादी घुसे तो वो सीमा में घुसे कैसे और वो घुसे और वापस भी चले गए। प्रधानमंत्री ने अपनी जवाबदेही तय नहीं करी है। प्रोफेसर मेडिकल द्वारा कुछ सवाल उठाए गए थे जिसको उन्होंने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा था, लेकिन उनको इस मामले में राष्ट्रद्रोही घोषित किया गया। क्या सवाल उठाना भी राष्ट्रद्रोह में आता है? इस प्रकार से उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च करी गई है, हम उसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। अगर इस एफआईआर को वापस नहीं दिया गया तो हम बड़े आंदोलन में बात। फिलहाल लखनऊ विश्वविद्यालय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर संयुक्त संगठन प्रोफेसर माद्री काकोटी के समर्थन में दिखाई दिया है। यही नहीं, छात्रों की एकता ने एक बार फिर लखनऊ विश्वविद्यालय के वीसी को इस मामले में न्याय करने की मांग की है। यही नहीं, प्रोफेसर माद्री पर हुई एफआईआर रद्द किए जाने की मांग को लेकर तमाम छात्र संगठन एक साथ एक मंच पर प्रदर्शन के जरिए एकता प्रदर्शित करने में कामयाब भी रहे। इधर छात्र संगठन प्रदर्शन कर रहे थे तो उधर
इस पूरे मामले में लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर माधुरी काकोटी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज भी कर दिया गया। हसनगंज थाने में ABVP के महानगर सहमंत्री की शिकायत पर पुलिस ने डॉक्टर माधुरी काकोटी के खिलाफ देशद्रोह की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। ये मामला शहर भर में सनसनी फैला रहा है और राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और जल्द बड़ी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। आने वाले इलेक्शंस के लिए मुद्दे, I have only one thing to say.